आज का जो ये वीडियो होने वाला है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जो वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगी कि कैसे आप उस टेक्निक को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो और अपनी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को ज़्यादा फास्टर कर सकते हो। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम दिव्यदीप कौर है। मैं एक लाइफ कोच, हीलर और ग्राफोलॉजिस्ट हूँ और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि मेरे पास में मैंने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाए हैं और मैं आगे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सबके लिए बनाने वाली हूँ। चलिए बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की। तो सबसे बड़ा एक थंब रूल आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और मैनिफेस्टेशन में, वो ये होता है कि यू डू नॉट मैनिफेस्ट थिंग्स, यू मैनिफेस्ट व्हाट यू आर। आप जो हो आप वही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। और मैनिफेस्टेशन की हमने बहुत सारी टेक्निक्स देखी है, कुछ तो मैंने भी कवर की है, जैसे कि 555, स्क्रिप्टिंग, 333, ऐसी टेक्निक्स है जो हम करते हैं। उसमें से एक टेक्निक है जो बहुत पावरफुल है, जो तब काम करती है जब आपको कोई चीज़ विजुलाइज करना है अपनी लाइफ में। आपको अपना सक्सेस, अपना गोल, अपने सारे वो डिज़ायर्स जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसको जब आप विजुलाइज करते हैं तब ये टेक्निक काम आती है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ विजुअलाइजेशन की। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि विजुअलाइजेशन होती क्या है, सबसे इजी तरीका क्या होता है विजुअलाइजेशन करने का, और आप अपनी विजुअलाइजेशन को कैसे इन्हांस कर सकते हैं और अपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को बेटर कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं विजुअलाइजेशन। इस चीज को समझना जरूरी है आपको। हमारा जो माइंड है ना, whatever we see from 5 senses, जैसे आप मुझे भी देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये सारी चीजें हमारी मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती है। क्या होता है जब ये मेमोरी में स्टोर हो जाती है तो हम इसी को अपनी रियलिटी मानने लगते हैं। विजुअलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम एक रियलिटी क्रिएट करते हैं जो हम फ्यूचर में अचीव करना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वही सिग्नल आपके ब्रेन में जाता है, वही मेमोरी जाती है, लेकिन ये जो विजुअलाइजेशन आप कर रहे हो ये आप क्रिएट कर रहे हो। इट माइट बी और माइट नॉट बी रियल, लेकिन आप ये सिग्नल अपने ब्रेन को दे रहे हो, अपने माइंड को दे रहे हो कि नहीं भाई यही रियलिटी है। तो आपकी पूरी बॉडी, आपके पूरे बिलीव्स, आपकी पूरी समझ ये वाइब्रेट करने लगती है कि अच्छा हाँ, दिस इज हाउ इट इज, यही तो है मेरी असलियत, और उस रियलिटी को जीने लगती है, उस रियलिटी को समझने लगती है। और इसी वजह से जब भी लोग विजुअलाइजेशन करते हैं तो विजुअलाइजेशन उनके लिए वो रियलिटी धीरे धीरे बनती रहती है, वो बन जाती है। अब समझते हैं कि क्या सही तरीका है विजुअलाइजेशन करने का। एक जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं जब वो विजुअलाइजेशन करते हैं, पहली बात, विजुअलाइजेशन जब आप करते हैं आप अपनी आंखें बंद करते हैं। आप बाहर की दुनिया से, आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होके अपने इनर वर्ल्ड में जाते हैं। जब आपने आंख बंद कर ली, ठीक है, और आप कैसे विजुअलाइज करोगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपनी लाइफ में, लेट्स टेक अ गोल, आप सब मेरे साथ ये चीज़ प्रैक्टिस करिए। अगर आपकी लाइफ में आपको पैसा कमाना एक गोल है, आपको कोई रिलेशनशिप आपको मैनिफेस्ट करना है, या आपको कोई जॉब मैनिफेस्ट करनी है, कुछ पर्टिकुलर मार्क्स आपको मैनिफेस्ट करने हैं, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अपनी आंख बंद, पहले आपने डिसाइड कर लो कि आपको मैनिफेस्ट क्या करना है। आप आंख बंद कर लो और जो भी चीज़ आप विजुअलाइजेशन करना चाहते हो उसको इस तरीके से विजुअलाइज करो। हम कभी भी विजुअलाइजेशन यहाँ पे नहीं करते। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन क्रिएट करते हैं, यहाँ पे विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनको कंफर्टेबल नहीं होता, बहुत ज़्यादा भारीपन और होने लगता है। इस केस में करना क्या है? क्या आप सबने कभी मूवी देखी है? कभी एक बिग स्क्रीन पे टीवी देखी है? देखी होगी। तो किस तरीके से आप एक मूवी को देखते हैं? मूवी चल रही है, आप उसको देख रहे हो और आप इंजॉय कर रहे हो, और वो एक समय ऐसा भी आता है कि वो मूवी आपको इतनी रियल लगने लगती है कि आपको कोई इमोशनल सीन आता है तो आपके आंसू निकल जाते हैं। आप अगर टीवी में कुछ देख रहे हैं तो आप हंसने लगते हो, आप उस दुनिया में खो जाते हो, क्योंकि वो आपका ब्रेन फिर उसी को रियलिटी लेने लगता है। इसी तरीके से जब आपको विजुअलाइजेशन करना है, इस तरीके से करना है कि मान लीजिए कि एक आपकी स्क्रीन है और वहां पे आप अपनी रियलिटी जी रहे हैं। रियलिटी कैसे जी रहे हैं? अगर आपको वो जॉब चाहिए तो आप विजुअलाइज कर रहे हैं, यार आप वो नौकरी पे
जाना शुरू कर दिया है आपने, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, आपके कलीग्स बहुत अच्छे हैं, आपकी मंथली सैलरी आपके अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट हो चुकी है। और इमेजिन करिए जब वो सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी तो कैसा आप महसूस करेंगे, आप वो महसूस भी करने लगे हैं और आपको एक दिख रहा है वो इमेज कि यार मेरे पास सैलरी आ गई है, अब मैं जाके इसको सेलिब्रेट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे वो सारी चीजें जो मुझे डिजायर है वो मुझे खरीदनी है। और ये सारी चीजें आप विजुअलाइज कर रहे हो एज इफ इट इज गोइंग टू बी अ रियलिटी। आपको यही प्रोसेस वो करना है, माइंड में ये चीज आने नहीं देनी कि अरे ये तो रियलिटी है नहीं। तो उसको करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप फील करो ना भाई, जब आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे होगे कि वो सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आ रही है, या आप अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस करो कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, इस प्रोफाइल में काम करता हूँ, तो आप किस इमोशन के साथ करोगे, बहुत कंफर्टेबली, बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत प्राउड के साथ। वही सारे इमोशंस आपको फील करने हैं और सामने ये पिक्चर को चलते देने रहना है। अब होता क्या है, आप बार बार जब ये रियलिटी क्रिएट करते हो, ये रियलिटी बार बार आपकी मेमोरी में जाती है, तो आपकी बॉडी भी उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लगती है। तो ये पहला बहुत सरल तरीका है जिससे आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो। अब एक सवाल आता है कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ विजुअलाइजेशन करने की, लेकिन पहली बात तो मेरा फोकस बनता नहीं, दूसरा मुझे कभी क्लियर इमेज आती ही नहीं। मैं जितना कोशिश कर लूं मेरे को वो इमेज हमेशा हेजी रहती है। इस चीज को समझिए कि नॉट एवरी पर्सन इज अ वेरी वेरी विजुअल पर्सन। हर इंसान में विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी करने की क्षमता नहीं होती। जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं शायद चीजें देखकर उतनी प्रभावित नहीं होंगी, लेकिन हाँ कोई चीज अगर साउंड होगा या कोई गाना होगा या कोई ऐसे शब्द होंगे तो उससे मैं प्रभावित ज्यादा होंगी। ये मेरी प्रवृत्ति है, वैसे हर इंसान की अलग होती है। लेकिन अगर आपको अपनी विजुअलाइजेशन स्किल्स बढ़ानी है तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लीजिए, अपने आसपास देखिए, कोई भी, वो वाटर बॉटल हो सकती है, वो कोई पेंटिंग हो सकती है, वो कोई नोटबुक हो सकती है, ये सारी चीजें, उसमें से कोई एक चीज आप आइडेंटिफाई करिए, उससे गौर से देखिए, पूरा फोकस उस इमेज पे लगाइए, उसकी हर बारीकी पे जाइए, उसका टेक्सचर क्या है, साइज क्या है, कलर क्या है, फिगर क्या है, हर चीज को समझिए। 1-2 मिनट उस सामान को अच्छे से ऑब्जर्व करिए, देखिए कि कैसा है ये ऑब्जेक्ट। और फिर जब 2 मिनट आपको लगे कि नहीं यार मैंने अब इसकी सारी डिटेल जो है एक्सट्रैक्ट कर ली है, फिर धीरे से आंखें बंद कर लीजिए और यही जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको अपनी उस स्क्रीन पर विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करिए एज इफ वो एग्जैक्टली आपके सामने रखा हुआ है, वही टेक्सचर, वही कलर। गेट इनटू मोर एंड मोर डिटेल्स। जितना ज्यादा आप डिटेलिंग में जाएंगे उतना ज्यादा आप देखोगे कि आपकी इमेज जो है वो क्लियर होती जाएगी। अब ये एक प्रैक्टिस है उन लोगों के लिए जिनको ये लगता है कि मैम मेरी विजुअलाइजेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। ये हार्डली 5 मिनट्स की एक्सरसाइज है, आपको जब भी समय मिले आप इसको करते रहिए, ताकि जो आपको ये इमेज में क्लैरिटी नहीं आ रही है ना, उसमें आपको क्लैरिटी मिलने लग जाएगी। तीसरी सबसे अहम बात कि विजुअलाइजेशन कब करें, किस समय करें कि जब हमारी विजुअलाइजेशन और ज्यादा पावरफुल हो सके। 2 समय बता रही हूं मैं आपको, जब आप करते हैं विजुअलाइजेशन ऑटोमेटिकली इन 2 समय में आपका जो माइंड होता है वो बहुत अच्छे स्टेट में होता है। जब आप इस समय पे विजुअलाइज करते हैं तो आपकी विजुअलाइजेशन ऑटोमेटिकली बहुत स्मूथ और बहुत क्लैरिटी के साथ होती है। एक वो समय होता है जस्ट आफ्टर यू गेट अप, जैसे ही आप उठते हैं, सोकर उठते हैं, उसके बाद सबसे पहले विजुअलाइजेशन में बैठ जाए। इसी तरीके से विजुअलाइज करिए कि आपके सामने एक बहुत अच्छी सी स्क्रीन है और आप विजुअलाइज कर रहे हैं आपका वेट लॉस, आपकी वो डिजायर्ड जॉब, व्हाटएवर मनी दैट यू वांट। आप टाइमलाइन भी देख रहे हो कि भाई ये 1 साल हो गया है, 2025 में आ गई हूँ, ये अचीव कर लिया है, और क्या उससे आपके अंदर इमोशन जग रहे उसको महसूस करना बहुत जरूरी है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है जस्ट बिफोर यू आर गोइंग टू स्लीप। जैसे ही आप सोते हो उसके जस्ट पहले आपका माइंड ऑलरेडी उसी बहुत अच्छे स्टेट में होता है। जब आप वहां पे विजुअलाइज करते हो तो जब आप सोने भी जाते हो तो आप उसी एनर्जी के साथ जाते हो, तो रात भर आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही चीजें चलती रहती है और आप उसको और अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हो क्योंकि आप बार बार उसी के बारे में सोच रहे हैं। अभी विजुअलाइजेशन करना कितने दिन है? विजुअलाइजेशन मुझे लगता है कि आपको हर
हर रोज करना है, हर रोज। इसीलिए कई लोग विजन बोर्ड भी बनाते हैं। हम अगला जो वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको विजन बोर्ड कैसे बनाना है, कैसे अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे आंख बंद करके विजुअलाइजेशन नहीं हो रही, तो आप विजन बोर्ड का सहारा लेके भी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हम नेक्स्ट पे जरूर बताएंगे। तो ये सारी चीजें फॉलो करिए। हर वो गोल आपको जो भी लगता है आपको अचीव करना है वो विजुअलाइजेशन के थ्रू आप अचीव कर सकते हैं। अब बहुत अहम सवाल आता है कि मैम मेरे तो बहुत सारे डिजायर्स हैं, मुझे तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, हेल्थ गोल्स भी चाहिए, क्या मैं सारी चीजें एक बार में विजुअलाइज कर सकती हूँ? देखिए, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मैं रिकमेंड करूंगी कि एक बार में एक चीज को लीजिए। क्या होता है, हमारा मन बड़ा चंचल होता है। तो अगर आप विजुअलाइजेशन करने बैठे हैं, अभी अगर आप अपने हेल्थ गोल्स को विजुअलाइज कर रहे हो, मन में बार बार थॉट आएगा अरे हेल्थ गोल हो गया है, अब मनी गोल्स को कर, मनी गोल्स कर रहे हो गया, तो रिलेशनशिप के बारे में तो करना है, तो हम थोड़े से ना उस पर फोकस नहीं हो पाते। तो आप देखिए कि उस क्षण में आपको कौन सा ऐसा गोल लग रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप और ज़्यादा थोड़े से अलाइंड हो। उस तरीके से आप वही गोल को विजुअलाइज करिए। मान लीजिए अगर हेल्थ गोल्स लेने तो हेल्थ गोल्स को विजुअलाइज करिए। शायद दूसरे दिन अगर आपको लगे कि नहीं यार मेरे रिलेशनशिप में ना इश्यूज हो गया है, तो अगर आपको वो रिलेशनशिप ज़्यादा आपको सता रहा है तो रिलेशनशिप पे विजुअलाइजेशन करिए। फिर तीसरे दिन आपको लगे नहीं यार आज तो काफी सारे बिल्स क्लियर होने हैं, अब मेरे को टेंशन हो रही है वो पैसे कैसे आएंगे, तो आंख बंद करके मनी को लेकर करिए। आप बार बार ये स्वाध्याय करिए कि क्या ऐसा गोल है, क्या ऐसी चीज है जो आपको एट प्रेजेंट मैनिफेस्ट करनी है और वो आपके दिमाग में ऑलरेडी चल रही है। उसको जब आप विजुअलाइज करोगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा किसी भी चीज को विजुअलाइज करना, क्योंकि आप ऑलरेडी उस चीज के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं। यहाँ पे जब आप विजुअलाइज करते हैं तो एक आप रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उस गोल से रिलेटेड। तो उम्मीद करती हूं कि आप सब ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि वो कौन सा गोल है, वो कौन सी ऐसी डिजायर है जिसको लेकर आज आप सोने से पहले विजुअलाइजेशन करेंगे। विजुअलाइज करिए, एक हफ्ता करके देखिए क्या महसूस होता है, क्या रिजल्ट्स आप क्रिएट करते हैं। और जब आप रिजल्ट्स क्रिएट करेंगे तो वापस इस वीडियो में जरूर आना और कमेंट्स में बताना कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि जैसे आप कमेंट करते हो बहुत सारे लोग देखते हैं और उनको एक मोटिवेशन मिलता है, नहीं यार इनके लिए काम किया मेरे लिए भी करेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो से मैं लेती हूँ अलविदा और फिर से आपको रिमाइंडर दे रही हूँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगला जो वीडियो है वो मैं आपको बताऊंगी कि विजन बोर्ड कैसे बनाना है और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दी, क्योंकि कई लोग इस चीज पे फंस रहे कि यार विजुअलाइजेशन मुझसे होती नहीं और ब्यूटीफुल और पावरफुल टेक्निक है जिसको वो आगे कर नहीं पा रहे हैं। ये कुछ मैंने हैक्स दिए हैं जिसको यूज करके आप अपनी विजुअलाइजेशन बेटर कर सकते हैं। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।